अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं सहरंगेज़ स्टूडियोज़ की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। एक ज़माना था जब हम सिर्फ़ रेडियो पर ही गाने और ड्रामे सुना करते थे। उस वक़्त उसका कोई रिवाज नहीं था, ना टीवी था, ना सोशल मीडिया था, ना कुछ था। बस सिनेमा हॉल थे, फ़िल्में थीं। शुरू हुई थी खामोश फ़िल्मों से और बड़े-सग़ीर की बात कर रही हूँ और उसके बाद फिर बोलती फ़िल्में शुरू हुईं जिसमें पहली फ़िल्म आला मारा 1931 में थी। अब इतना ज़्यादा हमारी फ़िल्मों का वो रिवाज ख़त्म होता चला जा रहा है कि सिनेमा हॉल भी ख़त्म हो गए हैं, अब सोशल मीडिया और टीवी और ड्रामे और इतना सारा कुछ हो गया है। लेकिन चूँकि हम उसी वक़्त के हैं और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि नई नस्ल को मैं पुरानी चीज़ों से आगाही दूँ। तो आज सिराज साहब से हम ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्मों के ज़माने का हाल-अहवाल पूछेंगे क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में। वो हमें बताएँगे कि ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में पाकिस्तान में कब से बननी शुरू हुईं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र एक बार फिर आपको ज़हमत दी है और आज हमारा मौज़ू जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्मों के मुताल्लिक़ है। जी बड़े सग़ीर में से पहले खामोश फ़िल्में बना करती थीं। जी जी। अच्छा और जो मुझे पता है बस इतना ही कि आलम आरा पहली बोलती फ़िल्म थी जो 1931 में बनी। जी अच्छा, इसमें किसने काम किया था? आप बड़ा अच्छा। आप आलम आरा की बात कर रही जी, हैं। जी आलम। अब मुझे सही मालूम में मुझे याद नहीं, इसमें दो तीन ओके। लोग थे। और उसमें आप एक्चुअली आप वो जो आपने कहा ना, अ, खामोश फिल्म साइलेंट। जी, जी, तो वो आपको शायद जरूर इल्म होगा कि 2013 में जी। अ, इंडिया ने 100 साल अपने इंडियन सिनेमा के मनाए थे, बहुत ही बड़े पैमाने पे। तो वो एक्चुअली जो कहानी स्टार्ट हुई थी वो 1913 में स्टार्ट हुई थी। जो अच्छा, साइलेंट फिल्म ठीक, पहले दादा ठीक, साहब फाल्के जो थे, उनके नाम से अवार्ड भी वगैरह भी दिए जाते हैं। सही। और वो सबसे बड़ा अवार्ड है वैसे इंडिया में फिल्म्स का। तो जी, वहां से साइलेंट जो साइलेंट एरा कहते हैं उसको, जी, वो 1913 में हुआ था। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो वहां से स्टार्ट हुई। ठीक है। और और इस तरह से आप समझिए कि पाकिस्तान फिल्म का भी आगाज टेक्निकल तरफ से वहां उस वक्त से हुआ था, है ना। तो वो पूरे वक्त से, और उसको आप उस वक्त से बहुत सी फिल्में बनी थी, बनना शुरू हो गई थी। मगर आपको मैं बिल्कुल एकदम वो कह रहा हूँ कि वो आप 1931 तक आ पाई ना। जी, तो जी। वो 1931 में, तो उसमें और उसमें ये हो गया 1931 से में सबसे पहले जो था वो हुँ, जिसमें आवाज आई, जी, है ना। तो माला मारा का आपने जिसका जिक्र किया है, तो उसमें ये था उस पूरी, मुझे याद नहीं काश, मगर उसमें सैगल, के एल सैगल भी थे और बहुत से और लोग थे। तो हुँ, उसमें ये खास बात ये थी कि इस तरह उस तरह से नहीं बनती थी जैसे आज तरह की आज बन रही है फिल्म। उसमें वो एक्टर और सिंगर एक ही होते थे। हुँ, और वो आलम 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 में तो ये था कि कुछ एक अजीब टेक्निकलिटी है, उसको बयान करते हुए भी जरा दुश्वारी होती है कि उसमें बहुत से लोग थे जो एक्टर थे, हुँ, उन्होंने एक्ट्रेस का रोल किया था। अच्छा। ये आप सोचें कि उस वक्त ये था कि और जो एक्ट्रेसेस की अवेलेबिलिटी नहीं थी और उनको चूंकि गाना भी पड़ता था, हाँ, तो वो इस तरह से मिलना मुश्किल हो रहा था कि भाई ठीक, क्या करें। तो अच्छा, ये एक बड़ा ऐसा दौर गुजरा, और तो जो पहली जो फिल्म बनी थी मैंने, वो थी एक्चुअली 1913 में थी। वो राजा दादा साहब फल्के की। तो उसका नाम था राजा हरिचंद्रा। वो अच्छा, मराठी में थी एक्चुअली। ठीक है, तो हमें ये कहते हैं कि वो उर्दू की फिल्में जैसे अब हम देखते हैं, वो उस तरह उस वक्त से शुरू नहीं हुआ था, मराठी फिल्म थी। ठीक, और फिर एक नाम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी, ए आर कारदार। आपने तो आप एकदम 1931 पे आए। एक्चुअली जो बड़ी चीज हुई थी वो 1929 में हुई थी, जो जी, फिल्म स्टूडियो ए आर कारदार साहब ने कायम किया था। अच्छा, ये ना वो पहला था जो बाकायदा फिल्म स्टूडियो जैसे हम ठीक, जो हम लोग कहते हैं।
और मगरिबी अंदाज से था। तो बेसिक चीजें थी, इक्विपमेंट पूरा नहीं था, मगर ये था कि 1929 में वो 29 में हो गया था। उसकी उसी उसी फिल्म स्टूडियो ही में आला मारा और फिर बाद में और पिक्चर बनी थी, और फिर उसमें आवाज भी उसमें आ गई थी। और आला मारा की जो पहली मुकम्मल फिल्म कहते हैं ना, वो था, उसका नाम था हुस्न का डाकू। ये अच्छा। ये ये बहुत ये है। और हुस्न का डाकू जो था, उसकी जो खास बात ये है कि वो लाहौर में बनी थी। यानी उस वक्त था तो वो इंडिया, जी जी। मगर लाहौर अपनी उसकी अलग ठीक इंफ्रादी वो थी। जितना मुंबई की इम्पोर्टेंस थी ना, उतनी लाहौर की भी हो गई थी ठीक उस वक्त। ठीक। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और हमारे हमारा जो सही के मानो जो बीज है ना, हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, जो बाद में बनी और इतनी बड़ी हो गई थी, तो वो उसकी बुनियाद जो थी, उसके बीज डाले थे, वो इसी फिल्म से हुए थे, ए आर कारदा साहब की, जो कि जिसका हुस्न का डाकू था, जो लाहौर में पहली फिल्म जो बनी थी लाहौर। ठीक ठीक। बड़ा बड़ा यानी ये जो चीजें हैं बहुत तारीखी हैं। उसकी हैरत भी होती है कि ये हुआ है। और जी। उसी जमाने से जो था ना, ये हीरो हीरोइन के नाम रखने भी वो शुरू हो गए थे कि कुमार होना जरूरी है, ये वो चीज। इसलिए अच्छा। बाद में आके आप देखें, ये तो फास्ट फॉरवर्ड में करोगे, ये संतोष कुमार और दर्पण और जी जी जी। सुधीर बंसी, ये नाम जो थे, इनके असली नाम तो ये नहीं थे। मगर बिल्कुल। ये जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इन जो इंडिया में जो बुनियाद रखी गई थी, वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। वहां से ही हुआ था ये। बड़े सगीर की जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी, उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती आपके ख्याल से क्या रही होगी? खूबसूरती यानी आप विजुअली कह रही हैं, जी यानी जी। देखने में, या देखने में। अ, अच्छा। तो एक तो जो बड़े सगीर की उसमें सारा के उन्होंने जो टॉपिक्स जो थे, हम्म। वो ये थे कि उसमें वो एक साहब ने, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, डिस्क्राइब किया था, वो अंग्रेजी में है, मगर है बड़ा इंटरेस्टिंग। अ मैरिज ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, अच्छा। यू नो। अब तो एक तरफ जो है, आप हालात हाजरा को भी वो डिस्प्ले करना चाह रहे थे, हम्म। है ना। मगर उन्होंने देखा कि यार, ये तो वही चीजें जो हम असली जिंदगी में भी देखते हैं, तो हम्म। बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं, जो देखने वाले हैं उनको एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, ठीक है ना, ठीक। 2-3 घंटे के लिए। तो बिल्कुल। उसमें उन्होंने जो था वो फिक्शन डाली। अब वो अच्छा। शुरू में जो फिक्शन थी, तो उसमें जो था फैंटेसी जो था, जैसे फेरी टेल्स जैसे बच्चों की होती है ना, वो हम्म। बहुत ज्यादा थी इनके। तो अच्छा। एक अजीब सा वो था अच्छा। उन फिल्मों का। और ये काफी दिन तक चला था, ये कम से कम 15-20 साल तो इस तरह की फिल्में बनी, अच्छा। कि जिसमें आप सोच रहे हैं कि वो मतलब एक एक हीरोइन है, वो 10 मर्दों को उसने एक तलवार से मार दिया, यानी हीरोइन, है ना। तो इस तरह की। तो उसमें वो आप उसमें वैसे वैसे हमारा जो वो लास्ट जो टॉपिक था, औरत की खुद मुख्तारी, जो उस पे उस जमाने में हैरत होती है सोच के कि उस जी। वक्त भी इस हम्म। चीज का वो अवेयरनेस थी, और पिक्चर बननी शुरू हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम मगर खूबसूरती खूबसूरती तो देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट की आप कह रहे हैं, उस जमाने में तो नेचुरली कलर नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट था। ब्लैक उन लोगों को इतना स्टैब्लिश हो गया कि ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना, ये भी कलर है। ये काला और सफेद जो है, वो लाल और हरे की तरह ये भी कलर रंग है। करके। और वो कलर की शेडो से, लाइट से बहुत अच्छा इफेक्ट आता था। तो वो लोग उसमें ये लाइट पे ज्यादा फोकस करते थे, और ये नहीं कि लाल रंग का लिबास हो या हरे रंग का लड़की ठीक। को साड़ी पहने, इतना नहीं था। उन्होंने कहा कि जो फिल्म पे, स्क्रीन पे अच्छा लगे और सही हम्म। हो। तो ये था, ये मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरती थी देखने में। और जो कंटेंट था उसमें ये था कि जो जो इम्तजाज था, ये फैक्ट और फिक्शन का, है ना, हम्म। जो खासे हद तक बाद में चलता रहा दूसरे फॉर्म में, मगर ये अट्रैक्शन था, उस ठीक। लोग इसी वजह से देखने जाते अच्छा, अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की पहली थे। फिल्म कौन सी बनी जी, और कब बनी? पाकिस्तान की पहली जो फिल्म बनी थी, वो क्या था, शुरू की वो थी पहली, तो मुझे याद नहीं, दो आंसू थी। वो मुझे याद है कि दो आंसू जो थी, जो यानी फौरन इसके बाद बनी थी, यानी 47 का जब हुआ था,
तो 48 में वो रिलीज हो गई थी। और वो हाँ, काबिल जिक्र एक ये चीज ये है कि, अच्छा, एक बार मैं आपको बताऊं कि जो बहुत दिलचस्प है, एक्चुअली हमारी जो अगस्त में 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ, उससे कुछ महीने कबल एक पिक्चर रिलीज हुई थी, जो कि आप समझिए कि बॉर्डर ही समझ लें उसको, सरहद। फिल्म थी जुगनू, और उसमें दिलीप कुमार और मलका तरन्नुम नूरजहां अच्छा। हीरो हीरोइन, राइट। तो और वो जिन्होंने बनाई थी वो शौकत हुसैन रिजवी थे, जो कि नूरजहां मैडम के जी। हस्बैंड थे उस जमाने में, हम्म, राइट। मगर वो जो था एक, यानी पहली वहाँ वो जो रिलीज हुई तो हंगामा हो गया था उसमें। आप ये सोचेंगे दिलीप कुमार और मैडम नूरजहां, तो उसमें अब उस वक्त तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया था कि हम पाकिस्तान मूव होंगे। ये खास काबिल गौर बात है ये। अच्छा। तो मगर जब रिलीज हुई, उसकी कामयाब हुई, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया। मेरा ख्याल हो सकता है कि पॉलिटिकल चीज भी उसने उन्होंने देखी हो, हम्म, मगर उसके बाद उन्होंने किया, वो अपने पूरी फैमिली को लेके, सारा इक्विपमेंट वगैरह लेके पाकिस्तान आ गए। और फिर 48 में पहली पिक्चर बनी थी दो आंसू, अच्छा। जो, ये नहीं तो ये भी बहुत काबिल जिक्र एक चीज है कि हम लोग बिल्कुल आज़ादी, बिल्कुल फ्रेश। आप सोचेंगे जी। एक नया मुल्क तामीर हुआ, अभी हमें ये भी नहीं पता कि रात को सोएंगे कहाँ, बिल्कुल। मगर फिल्म भी तैयार हो गई पहले, दो आंसू। एंड उसमें ये सबिया खानम और संतोष कुमार थे। संतोष, अच्छा। मूसा खान उनका नाम था, मूसा रजा, उनका नाम भी रख दिया गया कि भाई देखो, वो वहां से जो एक तरह से वो विरसे में हम लेके जी आए जी। हैं हिंदुस्तान से, हम्म, तो वहां भी हमेशा कोई ना कोई कुमार होता कमाल है। रहा है। तो जी उन्होंने जी। सैगल तो नहीं रखा, कुमार रख लिया, तो संतोश कुमार बन गया। तो दो आंसू रिलीज हुई थी 48 में, और अच्छी कामयाब रही थी। ये आगाज हुआ था। हाँ जी। अच्छा, उस जमाने में प्लेबैक सिंगिंग नहीं थी, जो हीरो हीरोइन थे वही उन्हीं के गाने होते थे, तो क्या सबकी आवाजें थी इतनी अच्छी? नहीं, सबकी आवाजें अच्छी नहीं थी, मगर बड़ा, ये भी आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया है। मगर प्लेबैक सिंगिंग तो स्टार्ट हो गई थी ना, जैसा आपने आला मारा का बताया, है ना। हम्म, उस जमाने से वो फिल्में बनने शुरू हुई थी, कम होती थी, मगर उसमें जो जिस एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस का सिलेक्शन होता था ना, अच्छा। उसमें ऐसे अच्छा। कैंडिडेट्स को देखते थे कि ठीक। जो यानी देखने में भी प्लेजेंट हो, उनकी पर्सनालिटी अच्छी हम्म, हो, हम्म, एक्टिंग की भी सलाहियत हो, और आवाज ऐसी हो कि जो मकालमे बोलने में भी अच्छी लगे, सही सही। खुशगवार हो, और उनकी और तो उन्हें वो लोग फिर गाने की ट्रेनिंग लेते थे, जो उनकी थोड़ी अच्छा सी कमी रह जाती थी। अच्छा। अच्छा। इस वजह से था कि में जो लोग जो सुर्खरू हुए, आप अगर देखें उसके बाद भी वो ऐसी, यानी मलके तरन्नुम नूरजहां की ये वजह शोहरत यही थी, सिर्फ जी गाने का नहीं था, क्योंकि वो थी भी बहुत खुश शक्ल, जी। और उनकी एक्टिंग की भी सलाहियत थी। बहुत से लोगों को नहीं पता है, इवन ना उनकी दुनिया से चली गई, मगर हम्म, उनके जो डांसेस थे, जी मलके तरन्नुम नूरजहां के, उन्होंने डांस किया है वो तो आखिर कोयल तक उन्होंने किया जी था। जी। वो एक गाना था, छन 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 बाजे पायल बाजे, उस पे पूरा डांस किया है, ऐसा बिल्कुल। जबरदस्त डांस है। तो ये तो उसमें ये सलाहियत देख के, और जिसके पास ये सारी चीजें, इन सब की आमेजिश हो, है ना, हम्म, समझिए कि वो कामयाब हो। इसी वजह से सहगल साहब जो थे, वो अच्छा। जी अब सब लोग उनको ऐसे सिंगर जानते हैं, मगर उस जमाने में हीरो आते लेकिन थे, वो जी। और गाने भी वो गाते। तो आप सोचिए कि एक बंदे को कितनी जिम्मेदारियां दी गई हैं, कि आप खुश लिबास भी हो, खुश शक्ल भी हो, आवाज भी अच्छी हो, एक्टिंग की भी सलाहियत हो। बिल्कुल। तो ये था, मगर थे लोग, सुरैया, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिमांड जो थी, वो बाद में सुरैया की हुई थी, जो थी, तो वो अच्छा तो अच्छा। उनकी तो शर्त ये थी कि मैं जब एक्टिंग करूं, हम्म, कोई और औरत की आवाज चाहे मुझसे अच्छा भी गाती हो, वो नहीं गाएगी, अच्छा यू नो। अच्छा। अच्छा। कैंडिडेट ऐसे ढूंढते थे, समझिए। ठीक ठीक। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की जो उस वक्त की मौसीकी थी और जो गीत थे, उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो जो आज तक पसंद किए जाते हैं और आज तक कानों में गूंजते हैं? ये ये एक जो चीज है, आपने कहा है, आप यकीन कीजिए कि अगर मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करूं, है हम्म, ना, तो मैं कहूंगा कि ये जो एक चीज है जो आपने भी कही, इसकी वजह से मैं अट्रैक्टेड हूँ। मुझे बहुत सारे इसमें ये नहीं पता कि उसमें एक्टर कौन था, एक्ट्रेस ठीक कौन थी, ठीक। और अच्छा, मगर ये जो उस जमाने में
आप देखें कि अगर आप इस वक्त भी लेके आ जाएं, यानी 2026 में, और हम जो पुरानी देखते हैं, हमें ये याद नहीं है कि उसमें हीरो हीरोइन कौन था, जी बिल्कुल। उसकी स्टोरी क्या थी। हम सारी फिल्में तो देखी भी नहीं है ना, मगर इस वक्त हम किसी फिल्म का नाम याद रखते हैं ना, तो उसके गानों की वजह से। गानों के, बिल्कुल। और गाने, ये उस जमाने में आप देखिए रेडियो ही होता था, है ना, बिल्कुल। तो जो पब्लिसिटी होती थी उसमें यही करते थे कि गाने रिकॉर्ड करके और रेडियो पे आने शुरू हो गए, जी है ना। और रेडियो पे अगर आपको गाना भला लगा तो आपने कहा यार ये मैं वो अनाउंसर से देखता हूँ क्या नाम क्या रखा है ये फिल्म रिलीज। अब आपने बाय द टाइम वो जो फिल्म रिलीज होती थी, तो आप जहनी तौर पे ऑलरेडी तैयार हो गए थे कि यार मैटनी शो में सबसे पहला टिकट मैंने ही लेना है ना। तो वो गानों की वजह, गाने में बहुत ज्यादा उसकी वो थी, पुल थी, एक मैग्नेट की तरह खींचता था। तो बिल्कुल। गानों का अच्छा होना बहुत जरूरी था। और जी। ये सोचें कि गाने, अगर आप तजिए करें तारीफी, तो आप देखेंगे जिस फिल्म के गाने अच्छे नहीं थे वो फेल हो गई। जी आप देखिए हीरो हीरोइन ने बड़ा अपना काम अपना कर दिया जिस तरह से, मगर साहब वो गाने रिकॉर्ड तो हो गए सारे कुछ, मगर किसी वजह से अच्छी अच्छी उसकी संगीत नहीं थी, संगत नहीं हुई, तो वो फेल हो गई। तो ये बड़ा बहुत हाँ, ही और राज ये साहब, एक चीज और भी थी कि कुछ फिल्में भी ऐसी थी कि जो डब्बों में रह गई और फिल्में नहीं बनी, लेकिन गाने जी उनके जो थे वो उसी तरह से मकबूल हुए। ये इस टॉपिक पे तो मैं आपसे पूरे दिन बात कर सकता हूँ, इस टॉपिक पे, कि ये भी बहुत ही यानी अनफॉर्चुनेट चीज है। हम्म। क्योंकि उसमें बहुत सी है ना, जो ना कमर्शलाइज होने के बहुत से वजूहात होती हैं। हम्म। कहीं फाइनेंसिस की कमी हो गई, नहीं मिला, कहीं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर में लड़ाई हो जी गई कुछ ऐसे, ये नहीं, कुछ एक्टर एक्ट्रेस से कहा कि हम उसके साथ नहीं काम करेंगे, ये भी जी, होता ये भी था। होता ठीक है, था। आपकी आपका टेका हो गया तो आपने कहा कि भाई मैं उसके साथ, मेरी केमिस्ट्री नहीं, हम्म। यू नो। हम्म। एक तो मैं आपको बताऊं, जैसे एक उसमें था कि सुरैया की हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि शमशाद बेगम जो है उनको भी हमें चांस देना। उन्होंने कहा साहब वो देखिए, अगर मुझ में कोई कमी है तो आप देखें जा, मैंने मैंने ऐसी क्या चीज की है, तो मेरी अपनी सलाहियत है। मगर ये जो है ना, जो डब्बे में रह गई, ऐसी तो फिल्में बहुत हैं। और ये इससे आप अपना पिछला सवाल कनेक्ट कीजिए कि, हम्म। और जो मैंने जवाब दिए थे कि अगर गाने अच्छे बिल्कुल। वो होते थे, हम्म। मगर अगर फिल्म रिलीज ही नहीं हुई तो वो जी फिर गाने मशहूर हो जाते थे। जी। और अभी भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनका मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें पाकिस्तान में कम हुई हैं, हिंदुस्तान में ज्यादा हुई हैं कि कोई फिल्म रिलीज होगी मगर वो गाना रिलीज नहीं हुआ। यानी आप सोचिए, अच्छा। है ना, कि गाना रिलीज नहीं हुआ और गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हम्म। और लोग बार बार देखने जा रहे हैं, यार हमने क्या नींद आ गई थी उस वक्त, ये हमने वो फिल्म में तो ये गाना सुना नहीं। सुना हम नहीं। तो गए थे उसी फिल्म को सही। देखने, मगर फिर ये गए देखने, पता फिर भी नहीं, तो फिर बिल्कुल। बाद में पता चला कि नहीं भाई, किसी वजूहत से वो फिल्म तो रिलीज होगी किसी तरह, मगर गाना वो रिलीज नहीं हुआ। तो ये बहुत कहानियां हैं इसमें, जी। आपको मैं बताऊं। अच्छा, जी ये बताइए कि उस जमाने में उन फिल्मों की कहानी पर कितनी तवज्जो हुआ करती थी? जी, हाँ, कहानी तो देखिए बिल्कुल बुनियाद होती थी, है ना, स्क्रिप्ट हम्म। जो है उसको लिखा जाता था। देखिए एक साहब हैं, वो उनका नाम है क्या नाम है, ये राज कपूर के वो थे, क्या, हाँ, ख्वाजा अहमद अब्बास, राइट, बहुत मशहूर। अब देखिए बहुत से लोगों को ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं पता होगा हम्म। कि राज कपूर की पहली फिल्म जो थी बरसात, और बाद में वो आखिर में वो जो बनी थी हिना, जिसमें जेबा जी बख्तियार थी, जी। ये सब की कहानियां, ये हम्म। श्री 420 और आवारा वगैरह सब की कहानियां हम्म। और मकाले के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखे, जो अच्छा। अलीगढ़ के थे, राइट। तो सबको पता था, जो कामयाब प्रोड्यूसर्स हैं उनको सब पता है कि जब तक कहानी स्ट्रांग ना हो हम्म। और अब वो ऑडियंस को एंगेज ना कर ले, तो उसका आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जी। यानी उसकी कामयाब होना, यू नो। तो ये है, तो बहुत सी इस तरह की भी हुई हैं फिल्में जिनकी कहानी बहुत कमजोर थी। और मुझे इन फिल्म, मैंने पाकिस्तानी फिल्म जो है उनमें भी ऐसा मैंने देखा कि बहुत कमजोर थी कहानियां। उसकी वजह से वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली गाने अच्छे होने के बाद हम्म। उतना नहीं चली जितना चलना चाहिए।
भाई गानों में भी तो एक एक हद होती है ना कि भाई कितने आप बिल्कुल ही आपकी बिल्कुल फिल्म में बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है और आप समझ रहे हैं कि गानों से सिर्फ चला है चला तो लेते। वो बिल्कुल। मगर गानों का रोल अपना बहुत जरूरी है, मगर बुनियाद जो है, आप समझिए एक बिल्डिंग जो बना रहे हैं उसकी जो बुनियाद है ना, हम्म। उसकी आप खिड़की दरवाजे अच्छे लगा दो मगर बुनियाद है वो स्क्रिप्ट होता है, हम्म। बहुत जरूरी। अच्छा, पहली रंगीन फिल्म कौन सी बनी पाकिस्तान में, और उसमें कौन कौन था? जी, पहली जो रंगीन फिल्म है, एक साथ दो तीन में, एक जो था उस जमाने में, एक पिक्चर जो शुरू की बनी थी उसका नाम था संगम। उस वक्त जो था, ये बात हो रही है 1964 की, और वो 1964 की बड़ी अहमियत है एक तरह से कि वो उसमें यानी टीवी भी उसी साल में इंट्रोड्यूस हुआ था। और संगम जो थी वो एक्चुअली जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त, तो वो बहुत एक्टिव था। अभी हम लोग उस वहाँ की फिल्मों के जिक्र ज्यादा नहीं करते क्योंकि वो बांग्लादेश हो गया, मगर जी। ईस्ट पाकिस्तान की फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के वो वहां तक लाने का। तो एक फिल्म बनी थी वो संगम, हम्म। और उसमें जो हीरो हीरोइन थे वो ज्यादा उनको ज्यादा नाम नहीं मिला, मगर वो पिक्चर जो थी और कामयाबी के हिसाब से वो ठीक थी, मतलब फ्लॉप नहीं हुई थी, मगर ऐसा नहीं उसने हंगामा कर दिया जैसे करना चाहिए था कि जी आप। अच्छा। अब आप ये देखिए कि इसी तरह से आपने, अब हम बात कर रहे हैं ये पाकिस्तानी फिल्म, इत्तेफाक की बात है कि क्योंकि हमारी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फिल्में साथ साथ चलती थी, हमने बहुत सी एक्चुअली खुले आम हमने पाकिस्तान में इंडियन पिक्चर का वो चरबा जिसको दरबार। कहते हैं वो बनाया था। बिल्कुल। तो इंडिया में राज कपूर की आपने सुना होगा, दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार, जिसमें वो था संगम का, मैं क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। बिल्कुल। वो वो भी उसी जमाने में रही थी। हम लोग ज्यादा पाकिस्तानी पीछे नहीं थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो था कलर फिल्म, वो एक ही वही था मिड 60s में, जी। और उसी जमाने में टीवी भी आया। तो टीवी, पाकिस्तान का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम्म। था, नेचुरली कलर तो बाद में आया था। टीवी जो था वो पाकिस्तान में ब्लैक एंड व्हाइट था। जब ब्लैक एंड व्हाइट आया उसी के साथ साथ कलर फिल्में भी बननी शुरू हुई, यू नो। हम्म। और फिर ऐसा ऐसा नहीं था कि फिर सारी कलर ही बनने लगे, बहुत सी फिल्में थी, जैसे फिल्म अरमान बहुत बड़ी हिट हुई थी, वहीद जी। मुराद और वही जेबा बड़ा। की, वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, अकेले न जाना वगैरह, जी। वो 66 में बनी थी। यानी अच्छा। वो उससे पहले बहुत सी और कलर फिल्में बननी शुरू हो गई थी, हम्म। मगर वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, मगर इतनी कामयाब हुई थी, प्लेटिनम जुबली हुई वो, कि वो जी। कलर फिल्मों से भी ज्यादा कामयाब हुई। हम्म। अच्छा, इससे मुझे ख्याल आया कि आप क्या समझते हैं, अगर हम आज ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाएं तो क्या कामयाब होंगी? जी जी बिल्कुल। ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म का अब असल में बहुत से लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। एक ऑलरेडी ये वेस्ट में मैं आपको बताऊं, अच्छा। उन्होंने दोबारा हुआ ये है कि जैसे जैसे उसमें फिल्म टेक, जैसे हर चीज़ में तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी की, मेडिकल साइंस में हो रही है, यू नो, सारे इतने सारे जो सिकनेसेस इलनेसेस हैं उन पे इलाज पे, ऐसी फिल्मों में भी नए नए ट्रेंड्स आ गए हैं, न्यू इक्विपमेंट आया है। पता ये चला है कि जो ब्लैक एंड वाइट का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो कलर फिल्मों से ज्यादा होता है। और इसी वजह से वो शुरू में ब्लैक एंड वाइट, तो वो लोग अब दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन होना शुरू हो अच्छा। गया है, और वो लोग कहते हैं कि बहुत सी आपने सुना होगा, जैसे मुगले आजम थी, पहली हम्म। फिल्म थी जो बनी पूरी वो थी, सिवाय एक गाने के ब्लैक एंड व्हाइट में थी। एक ब्लैक एंड गाना व्हाइट। उन्होंने पूरी दफा वो जो था प्यार किया तो डरना क्या, वो शीश महल वगैरह का किया था, वो कलर में उन्होंने किया था, मगर पूरी फिल्म फिर उन्होंने मेरे ख्याल 2009 या 10 में वो कलर पहली फिल्म बनाई थी, जो दोबारा उसको रिप्रोड्यूस किया उन्होंने कलर में। अच्छा। तो अच्छा, मगर वो हुआ अब आप देखिए कि इस तरह की वह आपने शायद गिनती की 3 या 4 फिल्में हैं, और पाकिस्तान में एक दो ऐसी हुई हैं जिनको ब्लैक एंड व्हाइट को कलर में बनाने की कोशिश, मगर अगर इतना होता ना तो वो सब सब फिल्मों का बनने लगता, मगर हम्म। नहीं हुआ। हम्म। वो ये हुआ कि उन लोगों ने जो रिसर्च की है, जो लोग मॉडर्न जहाँ फिल्म प्रोडक्शन वगैरह पढ़ने आते हैं, हम्म। उन्होंने ये देखा कि ये जो ब्लैक एंड वाइट की जो कामयाबी हुई थी वो क्यों हुई थी इतनी, उसका इम्पैक्ट कैसे होता था। उन्होंने कहा कि लोगों की शक्लों पे चेहरे का इम्पैक्ट, बॉडी लैंग्वेज,
लाइट इधर से फेंके उधर से फेंके तो उसका बहुत असर, डीप असर, गहरा असर जो है वो देखने वाले पे पड़ता है। अच्छा। तो मेरा अपना पूरा ख्याल ये है कि ये इस चीज को, ये ट्रेंड आ रहा है दोबारा। हम्म। ऐसा नहीं कि सारी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जी जी बनेंगी, जी जी। पैरेलल एक चलेगा कि कलर भी है और हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट भी। हम्म। तो बहुत सी चीजें जैसे आपने देखा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ। एक तो जैसे पहले जैसे तीन, अब आप देखें कि जो हम अभी गानों की बात कर रहे थे ना, हाल की फिल्में जो हैं, उस जमाने में, पहले जमाने में 10 गाने जो है, वरना कोई बात, मामूली बात थी। नौशाद साहब और शकील बदायूनी के जो कॉम्बिनेशन है ना, इनके अगर फिल्म में 10 गाने से कोई कम होती थी तो लोग को हैरत, अरे सिर्फ 6 गाने 7 गाने, इस तरह से। मगर अब ये हो रहा है कि आपको 3 या 4 गाने मिल जाएंगे। वैसे तो उसमें क्वालिटी, उसमें सिराज साहब एक बात और भी थी कि वो गाने जो होते थे ना वो कहानी को बढ़ाने का सबब बनते थे। वो हो कुछ डायरेक्टर्स की तो कामयाबी, जैसे गुरुदत्त है ना, वो तो उन्होंने तो इसमें स्पेशलाइजेशन कर लिया था कि हम्म। गाने के साथ जो कहानी है वो गाने ही कहानी। बढ़ा रहे हैं। जी आगे बढ़ रही है। उसके 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 बिल्कुल। उसके लिरिक्स इस तरह लिखे जाते थे, यू नो, हम्म। उसको नगमा निगार को ये बताया जाता था कि देखिए आप उसमें इस तरह के, यानी आप इसमें शायरी बहुत ज्यादा नहीं करें, इसमें उसमें ऐसा उसके वो अल्फाज ऐसे हों कि वो कहानी को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। यू नो। बिल्कुल। तो ये भी होता है, मगर इसमें वैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि सबको अबूर हासिल नहीं था, यू नो। जी जी बहुत कामयाब, यकीनन। यहाँ पाकिस्तान के सैयद नूर, आपने नाम सुना हम्म। होगा, बहुत मशहूर, उन्होंने बिल्कुल। आईना वगैरह बनाई थी, जी तो बिल्कुल। उन्होंने ये बहुत इस्तेमाल की थी और इसी वजह से उनको कामयाबी भी मिली। हम्म। बिल्कुल सही है। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का सुनहरी दौर आप किस वक्त को कहेंगे और आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी रही ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में? सुनहरी दौर, हाँ सुनहरी दौर देखिए, शुरू तो स्टार्ट ही ब्लैक एंड व्हाइट से हुई थी। हम्म। मगर मेरे ख्याल है कि जो 1950 से लेके 1900, इन 60 इन ये 10 साल को हम कह सकते हैं कि अच्छा। सुनहरी दौर 1950 से 60 था। और फिर ये तो ओवरलैप पीरियड हो गया था कलर और ब्लैक एंड व्हाइट का, मिड 60s में आके, जी 1965 वगैरह में, जब जंग वगैरह हुई थी, उस जी। जमाने में जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट का असर होना कम हो गया था, और अच्छा। क्योंकि कलर आ गई थी, उस जमाने और की फिर यादगार फिल्म कौन सी थी? पाकिस्तान की या जी हिंदुस्तान की? पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो अभी जो मैंने जिक्र किया था साहब, ये सबसे कामयाब फिल्म जो हुई थी ब्लैक एंड व्हाइट, मेरा ख्याल है उससे ज्यादा नहीं हुई है कोई। वो थी अरमान, जो वहीद मिराज साहब की थी। वहीद मिराज जेबा का जो अच्छा, पैर जो जी था जी। उसी से स्टार्ट हुआ था, और बहुत सी कामयाब फिल्में बनी। और फिर वो वही था कि फिर वो कलर वाला फेज आ गया उस वक्त। फिर ये था कि मोहम्मद अली साहब से उनकी 66 में शादी हुई थी, तो एक दौर चला था जी 5-6 साल। तो उसमें जेबा, मोहम्मद अली जेब, उनका जो खुद उन्होंने प्रोडक्शन का स्टार्ट किया था, अली जेब प्रोडक्शन, अली सबसे से। पहली फिल्म आज। हम्म। और तो उनका वो जो पैर था वो बहुत कामयाब रहा। मेरा ख्याल है कि वहीद मिराज और जेबा से कुछ कम नहीं था वो पैर, यू नो। तो ये था तो, मगर वो यानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स उनकी भी बहुत सी बनी। मेरे मुझे तो जो है कि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है कि अरमान, हो सकता है कोई लोग जी मुत्तफिक ना हो कि यानी कमर्शियली भी वो कामयाब रही बहुत ज्यादा, और वो फिल्म भी अच्छी बनी थी। और उसकी उस बाद फिर वहीद मिराज ने और बहुत सी और फिल्में अपने, जी। उनका एक वो था फिल्म आर्ट्स। बड़ा तो टॉप का वक्त था उनका। बिल्कुल। हाँ, उससे पहले वो बना चुके थे, यानी जैसे उन्होंने बनाई थी जब से देखा है तुम्हें, हम्म। बहुत अच्छी। उसमें भी देवा थी, उसमें दर्पण हीरो थे, मगर वो ठीक थी, वो भी कामयाब हुई थी। मगर जो सही मानों में जो था, जो वहीद मुराद साहब के साथ जो बनी थी, उसमें ये अरमान के साथ फिर उन्होंने इशारा भी बनाई थी और बहुत सी एक और और फिल्म फिल्में। बनाई थी हीरा और पत्थर, वो भी हाँ, कुछ अच्छी हुई थी। जी हीरा और पत्थर। हाँ, या बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हीरा पत्थर भी उसी में थी। हीरा पत्थर बहुत अच्छी, उसका प्लॉट डिफरेंट था, मगर ये था कि वो उसको यानी अरमान जितना उसको नहीं मिला था कामयाबी। जी जी। लेकिन बहुत चली वो फिर भी भी। फिर एक और बनाई थी इशारा, उसमें भी अच्छा। इनका भी ये जो था ना पैर, वो काफी चला, फिर कुछ वजूहात की वजह से वो कम वो हो गया था। और फिर और एक्ट्रेसेस भी आ गई थी,
वैसे ये है कि मेरे वो फेवरेट था, मैं हाल है वो उसकी वजह से ये हुआ कि मैं अभी भी मैं ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि जी। कम से कम फिल्म के गानों की पिक्चराइजेशन, हम्म, गानों की पिक्चर, पूरी एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। वहीद मुराद की जो पोजीशन, वहीद मुराद का पूरे इंडिया में कोई हीरो नहीं कर सका हम्म, जो वहीद मुराद, राजेश खन्ना, ये वो सब बहुत बहुत बड़े बड़े हीरो थे, मगर सॉन्ग पिक्चराइजेशन हुई थी। बिल्कुल। और खूबसूरती में जेबा साहिबा की, जी जी उनकी जो थी वो उनकी माशाल्लाह उनकी शख्सियत ऐसी, और अभी भी इस उम्र में भी उनकी ऐसी जी है। जी। मगर साहब वो एक्टिंग जो थी वो करती थी, और अपने आप को किस तरह से वो शी यूज्ड टू कैरी हरसेल्फ सो वेल। इसी वजह से है कि उनकी वहीद मिराज के साथ जो चैप्टर बंद हुआ, तो मोहम्मद अली साहब के साथ जो फिल्में बनी वो जी भी एक से एक कामयाब थी, जी। मगर उसमें कॉमन डिनोमिनेटर था वो जेबा का था, है ना। तो ये जी, था कि हीरो कोई भी हो, जेबा की वजह से वो फिल्म कामयाब होती। सही सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं, रंगीन फिल्में आने से फिल्मी मयार में कोई फर्क पड़ा? हाँ, काफी काफी हुआ था वो। उसमें ये था कि देखिए टेक्नोलॉजी भी साथ साथ, सिर्फ जो है ना टेक्नोलॉजी है सिर्फ जी, कलर की वजह से नहीं बढ़ती, बिल्कुल। उसमें जो टेक्निक जो थी, मेथोडोलॉजीज जो थी, तो वो भी उसमें इम्प्रूव होता गया। तो नेचुरली फिर उस बार में हमारे नए जो डायरेक्टर्स हैं वो बाहर पढ़े, उन्होंने देखा कि मगरिबी फिल्में किस तरह बन रही हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए वो जो है, गाने तो अपनी जगह है, वो उसके बगैर तो हम नहीं रह सकते, हम्म, मगर सिर्फ गानों की वजह से ना चलाएं, को बहुत सी और चीजें भी हैं क्या वो हिंदुस्तान में भी हो रही हैं ये वो। और बाद में एक्चुअली हम देखें कि 71 हो गया, तो ईस्ट पाकिस्तान में हम्म, जो बाद में बांग्लादेश बन गए, तो वहां भी फिल्में बन रही थी, है ना। जी बिल्कुल। तो और ये काबिल जिक्र है कि हमें यानी अब मुझे सोच के हैरत होती है कभी कभी कि पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की थी। हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि हम लोग फोर्थ नंबर, यानी चार चार नंबर था हमारा हाँ, पूरी दुनिया में फिल्म अच्छा प्रोडक्शन पे। अच्छा। यानी सिर्फ नंबर ऑफ फिल्म्स की वजह से नहीं, क्वालिटी ऑफ फिल्म्स की वजह क्वालिटी, से, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये नहीं आप सोचें कि हमारे छोटा मुल्क का बिल्कुल, और टीवी भी नया नया आया, मगर पता नंबर 4 हो गए हम हम्म, दुनिया में। हमारा ये था जो अब बाद में ये हुआ कि वो आपको पता है बहुत सी वजूहत की वजह से हमारी जो वो फिल्म इंडस्ट्री थी वो कलर होने के बावजूद वो खत्म कर दी गई, बिल्कुल गला घोंट दिया उसका। तो बिल्कुल। उसमें ये हुआ कि दूसरे मुल्क जो थे, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क के ईरान, हम्म, ईरान की उस वक्त इतनी शोहरत नहीं थी फिल्म प्रोडक्शन की, वो जी। हमारे पीछे था, हम्म, हमसे सीखते थे। हम्म, मगर साहब वो ईरान अब हो गए इंटरनेशनल लेवल पे आ गए वो लोग, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये बात है, ये वक्त वक्त की बात होती है, देखें ये है। सिराज साहब, मुझे कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताइए जिनका आज तक असर है, उनके गानों की या कहानी की या डायलॉग्स की वजह से। जी, ये 50s में जो हम देख रहे हैं कि फौरन आज़ादी के बाद जो नए जो स्टूडियोज कायम हुए, जी जिनका हम बाद में बहुत जिक्र आया, जैसे आगा जी ए गुल साहब का था एवर न्यू स्टूडियोज, जी। और फिर शौकत हुसैन रिजवी साहब ने भी शाहनूर स्टूडियोज बनाया था। हम्म, तो उसमें हमारे पास हमें पता चला कि बहुत हमारे पास टैलेंट था, और कम वसाइल पे से हमने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। अच्छा कुछ ऐसी फिल्में हैं जिस पे मैंने रिसर्च भी काफ़ी की थी, बल्कि मैंने 2019 में एक लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, हिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस थी दरअसल वो, अच्छा। और उसमें नेहरू और कायदे आजम और गांधी सबका ये था जिक्र। तो मैंने लोगों को हैरत हुई थी कि मैं उस कॉन्फ्रेंस में, और सारे उसमें बहुत इंटरनेशनल और वो थे, लोग आए हुए थे, तो हम्म, उसमें मैं सविया संतोष और सुधीर, लाला सुधीर और मैडम नूरजहां का जिक्र करा था। तो मैं बताना ही चाह रहा था कि इन लोगों ने क्या हमें रोल दिया है। तो जी उसमें कुछ फिल्में जो है, मैंने आपको दो आंसू का मैंने जिक्र किया था जी जी। जो 1942 थी। उसके बाद एक बड़ी एक फिल्म थी, बनी थी 1951 में, चनवे। वो थी पंजाबी फिल्म, मगर उसकी खास बात ये थी कि बहुत ज्यादा कामयाब हुई थी, सिल्वर अच्छा जुबली थी, मगर उसको जो डायरेक्ट किया था वो मलका तरन्नुम नूरजहां ने किया था। अच्छा। अब आप देखिए कि आप बहुत उसकी फैन है, खुद औरत की खुद मुख्तारी का। आप देखिए कि इंडिया में वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, है ना। जी और देखिए कि पाकिस्तान में तो हम्म, मलका तरन्नुम बहुत ही टैलेंटेड थी, उनकी बहुत सी ऐसी चीजों का लोग जिक्र बिल्कुल
लेकिन वो गाने पे है, मगर उनका तो 95 था। एक जी। पिक्चर 1954 में बनी थी चवन, सस्सी। वो सस्सी पन्नू जो सिंध का लेजेंड है, उस पे उर्दू फिल्म थी ये, अच्छा। बहुत कामयाब हुई थी। एक और पिक्चर काबिल जिक्र है, 56 1956 बनी थी, बागी। और बागी में ये लाला सुदीप थे, इसमें हीरोइन मसरत नजीर थी। और इसकी अब जो बहुत ही दिलचस्प बात ये कि मैंने ये पिक्चर जो थी चाइना में देखी, अच्छा। ये पाकिस्तान में आज तक नहीं देखी मैंने। अच्छा। मुझे पता ही कि ये पिक्चर पहली पिक्चर थी जो बैन अवी सतह पे रिलीज हुई ठीक। ठीक। 1956 में। और चाइना में बहुत मकबूल है, अभी तक लोग देखते हैं। अच्छा। मैंने फिल्म में देखी, मुझे एक चाइनीज फ्रेंड मुझे लेके गया, कहेंगे कि पाकिस्तानी फिल्म चल रही है। मैंने कहा कब की है ये? वो कहा 1956 की, अभी तक चल रही है, अच्छा। काबिल जिक्र है। तो इसमें मसरत नजीर और सुधीर का ये जोड़ी थी, अच्छा। वो बहुत जी। उसके बाद फिर उसी पे अगले साल बनी एक पिक्चर, आपने नाम सुना होगा यकीनन, यक्के वाली। जी। जी। ये भी ये भी औरत की खुद मुख्तारी था कि इसमें टांगे वाली थी, टांगे जी। वाले होते हैं, ये हाँ। अपने बाप को सपोर्ट करने, हीरोइन ने बिल्कुल। बहुत पावरफुल स्टोरी थी यक्के वाली। फिर 1958 में अनारकली बनी। हम्म। और अनारकली यानी एक साल के उससे पहले, एक साल पहले अनारकली इंडिया में बन चुकी थी। मगर पाकिस्तान में जो अनारकली बनी वो पाकिस्तान में, एटलीस्ट पाकिस्तान में और कश्मीर में वो इंडियन अनारकली से ज्यादा कामयाब हुई। अच्छा। इसमें भी मलका तरुणम थी, हीरोइन थी, गाने सारे उनके थे, सुधीर इसमें हीरो थे। ठीक है। फिर एक 59 में बनी फिल्म कोयल। इसमें मलका तरुण के बहुत अच्छे गाने थे। बहुत ये अच्छे बात। गाने ये बहुत, कोयल का तो एक ही गाना जो है ना वो जी। जी। वो हीरा है। 59 ही में दो फिल्में और बनी जिनका यानी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मशरकी पाकिस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया में इनका नाम आया। और एक थी करतार सिंह, जी। जो कि पाकिस्तान पे बनी थी, पंजाबी बिल्कुल। फिल्म। तो आप देखिए कि पंजाबी फिल्म की इतनी ज्यादा शोहरत हुई जी। कि वो बंगाली भी उसको देख रहे थे। हाँ। और इंडिया में तो हुई थी। फिर एक मेरा ख्याल है कि जिसको बैन अवी सतह पे कामयाबी हुई, वो थी फिल्म जागो हुआ सवेरा। वो भी अच्छा। ईस्ट पाकिस्तान में बनी थी। मगर उसमें यानी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन उसका हो गया था। अच्छा। और फिर उसकी बड़ी कहानी ये है कि उसमें तो नया नया जब वो 58 जनरल अयूब खान बने थे, तो उनको ये जहन में आ गया, कुछ लोगों ने बताया कि भाई ये इसमें कम्युनिस्टिक वो है, तो अच्छा। उसको बैन कर दिया पाकिस्तान में। मगर और सो मच सो कि उसमें वो थी मशहूर वहाँ हाई कमिश्नर इंडिया इंग्लैंड में, शाइस्ता इकरामुल्ला। उनको हिदायत दी कि भाई इसको अच्छा। वहाँ यूरोप में और इंग्लैंड में इसको दिखाई ना जाए। मगर उन्होंने वो ना ये कि दिखाने की इजाजत दे दी, मगर कि वो खुद जाके इफ्तिताह उन्होंने किया था लंदन में। अच्छा। 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 बहुत बहुत यानी उस जमाने में आप देखें कि अब हम लोग ज्यादा जिक्र इस वक्त करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का और वगैरह का। उस वक्त आप देखिए कि उन्होंने प्रेसिडेंट डिक्टेटर उनको अयूब खान को कहते हैं, उनसे भी उन्होंने वो लिया था। हम्म। उनकी बिल्कुल कभी आप देखिए कि हाकिम का उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर। क्योंकि उनको पता था कि इतनी कामयाब फिल्म है वो, हम्म। अच्छी बनी है। और फिर एक और पिक्चर आखिरी जिसका मैं जिक्र करूंगा जो 1960 में बनी थी, वो थी सहेली। जी। अच्छा, उस जमाने में ये एक ट्रेंड आया था कि उसको कहते थे मुस्लिम सोशल। इंडिया में भी कहने लगे थे और हमारे अच्छा। भी, कि सोशल फिल्मी जिसमें आप अपने पूरी फैमिली को लेके जा जी। सकते हैं, है जी। ना। जी। उसमें मार धाड़ की वो जो थी वो उस तरह का नहीं था। हम्म। अ, और ये जो स्टार्ट हुआ था, ये कम से कम 10 साल ये फिल्मी सोशल का ये चला था। तो अच्छा। सहेली थी, उसमें SM यूसुफ साहब थे, वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। और उसमें जो था यानी ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें मुकम्मल जिसको फिल्म कहते हैं ना, कि इसमें एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। शमी आरा इसमें थी, नैय्यर सुल्ताना, दर्पण, बहार, असलम परवेज। मगर साहब इसमें जो वो कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, हमीद साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, हम्म। उन्होंने जो गाने इसमें लिखे हैं, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या था। बिगड़ता क्या जमाने का, जी। और मुखड़ी पे से वो
तो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि भाई कोई शादी मुकम्मल नहीं होगी फिल्म में भी हम्म। जिसमें शादी का गाना ना हो। गाना वो ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ, मुखड़े पे सेहरा डाले आ जाओ आने वाले, जान सी बन्नू मेरी तेरे हवाले। तो ये इससे ये जो ट्रेंड हुआ था, SM यूसुफ साहब को इसमें बहुत इसमें चेहरा उनके सर है कि उन्होंने सिर्फ एक कामयाब फिल्म नहीं बनाई, एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, हम्म, जिससे मर्द औरत, यानी फर्स्ट टाइम ये था कि बच्चों को भी लोग उन्होंने सोचा कि यार ऐसी फिल्में बनने लगी कि इस काबिल हैं कि इसमें उनको दिखाए जाएं सही तो जाए। उन पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये एक जमाना था ना कि हमें भी, मैं मुझे तो उस वक्त शहरी के वक्त भी इजाजत नहीं मिली थी, हम तो बहुत छोटे थे, तो ये तो 8-10 साल के बाद हमें पहली फिल्म देखने की इजाजत मिली। मगर ये था कि ये SM यूसुफ साहब का जो था ये ट्रेंड हुआ था। इसके बाद ये अरमान वगैरह का जिसका जिक्र, ये तो जी। बहुत बाद में आई थी। जी। एक वो और फिल्म थी ना, जरका। जी जी जी, ओ हो, वो तो वो बाद में जरा बनी थी, हम्म, मैं ख्याल है 1967 में बनी थी। लेकिन बहुत चली वो। उस वक्त मुझे वो इजाजत मिल गई थी एक आदमी की। अच्छा। तो उसमें जो था ना साहब, मैं ये नहीं, अभी भी मैं सुनता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने सुनी जी। थी, मैं हबीब जालिब का पढ़ा था, तो उन्होंने वो लिखा है, जुल्म जुल्म भी हो और अमन भी हो, वो है ना, अमन भी रहे। ये मुमकिन नहीं है, कुछ इस तरह का शायर मैं भूल रहा हूँ। हम्म। तो वो उस पे जरखा बहुत कामयाब, वो कलर फिल्म थी, है हम्म। ना। हम्म। और उसमें संगीता जो थी वो हीरोइन थी। और नीलो। उसमें नीलो थी। हाँ नीलो, सॉरी, हाँ नीलो, नीलो उसमें हीरोइन थी। और वो बल्कि वो पूरी कहानी है नीलो की, तो जो जी। जी। जो जी। उन पे खुद गुजरी थी रियल लाइफ में, फिल्म हम्म। में नहीं। तो हम्म। उनको जब जबरदस्ती कहा गया था कि आप डांस करें, डांस करें, जी जी। तो उसका इनकार कर दिया बिल्कुल। था। बिल्कुल। तो वो दिस इज इन इसी तरह की एक गरनाता भी शायद गन्नाता, है ना? हाँ गन्नाता, तो वो भी है। उसमें भी ए हमीद साहब की म्यूजिक थी। अच्छा। और हाँ, उसमें उसमें जरा अरेबिक वो जो था वो बताया था। वो भी तो उसमें भी, हाँ वो भी कामयाब, अच्छी हुई थी उसमें, उस वक्त नई और एक्ट्रेसेस आ गई थी। और ये था कि यही होता है कि उस वक्त तक क्वालिटी फिल्म जो जो हम जिक्र कर रहे हैं इस बात का, जी। कि इतनी फिल्में बननी, ये यही ट्रेजेडी है हमारे लिए कि वो उस फिल्म इंडस्ट्री वो हो गई। और मेरा तो ये एक वो है, एक गोल एक मेरा बना हुआ है कि अगर ये जिंदगी रही तो, कि हम्म। एक हम एक डॉक्यूमेंट्री कम से कम बनाएं, हम्म। जो हो ज़्यादा लंबी नहीं, 40-50 मिनट की हो, मगर इसमें नई नस्ल को पता चले कि भाई अब जो तुम देख रहे हो ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है जी। काम, जी। है ना। बिल्कुल हमने बिल्कुल। किया काम, मगर वो किसी वजूहत की वजह से वो बिल्कुल इतनी बुरी तरह उसको मारा गया कि उसके बिल्कुल। दोबारा उसका उभरना मुश्किल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अब ये कि अब तो बनना शुरू हुई, मगर हमने, ये है कि उसमें ये थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं, वो इससे मैं एक इसमें आपको आपने नाम जरूर सुना होगा। एक साहब थे, JC आनंद। JC आनंद ने सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का उनकी कंपनी थी, एवर रेडी पिक्चर्स। हम्म। तो एवर रेडी पिक्चर वो तो चले गए, और देखिए हिंदू होने के बावजूद उन्होंने 47 हिंदुस्तान नहीं गए, हम्म। वो आखिरी वक्त तक पाकिस्तान में रहे। और उनका बेटा सतीश आनंद जो है वो मेरे साथ स्कूल में सेंट पैट्रिक्स में था, अभी तक मेरा उसका है, वो इसमें नापा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है। और उसके साथ कुछ फिल्में मैंने उसको अपने प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया हुआ है, तो वो देख रहा है कि कौन कौन सी पुरानी जो फिल्में हैं जो आप कह जी। रही थी जैसे डब्बे में होती हैं, जी। वो होता है ना, उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। सही। यानी वो पूरी जो रील है, जी। समझ जी। लीजिए कि एक दूसरे से चिपक गई वो, है ना, जी। तो उसको निकालने में नेचुरल बिल्कुल क्वालिटी वो हो जाती है। वो बिल्कुल। प्रिजर्व किया नहीं गया, ऐसे ऐसी जगह पे पड़ी हुई हैं वो, जी। जहाँ टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो बिल्कुल। गया है, तो उसकी वजह से फिल्म की क्वालिटी हो गई। बड़ी चीजें, मगर अगर ये तरह हम कहें तो ये एक चीज जो है वो इंडस्ट्री से वापस नहीं आएगी, हम्म। मगर कम से कम हमारी जो प्रेजेंट ये जो नस्ल है, ये लोग जो पढ़ रहे हैं, इनको पता चले कि हमने ये क्या चीज थी हमारे पास जो हमारे हाथ से फिसल गई। जी। बिल्कुल।
अच्छा, मुझे एक बात पता चली थी, मैंने कहा आपसे कंफर्म करूं, सायरा काज़मी के वालिद इंडियन फिल्मों में काम करते थे, श्याम कुमार के नाम से। साहब इसका मुझे नहीं, अच्छा। इल्म नहीं है। अच्छा, मैं वजाहत से नहीं कह सकता कि ठीक। ये था। मगर अच्छा। ये मैं आपको बताऊं कि जी। इंडियन क्योंकि हमारी देखिए ना, एक जमाना था वो जड़ें वहां की थी। बहुत से ऐसे लोग ऐसे हुए पार्टीशन में कि जो यहाँ रहते थे, यानी जो हिस्सा जब पाकिस्तान में आता है हम्म। ना। आप हम्म। जैसे राज कपूर को ही आप ले लें, जी। शाहरुख खान जो सबसे मशहूर जी। जो हैं, ये हम्म। सब ये लोग पेशावर की फैमिली, इनके दिलीप घर भी कुमार। आइडेंटिफाई जी। किए हुए हैं। जी। और ये जो थे वो वहां चले गए। हम्म। ऐसी तरह जो इंडिया में बहुत से लोग थे हम्म। वो यहाँ आ गए, है ना। जो इंडिया में थे, हाँ। जो माइग्रेट करके आए, कुछ लोग शुरू में आ गए। अब जैसे निसार बज़मी थे, वो मूसीकार, है ना। जी। वो जी। भी यहाँ आए, वो जरा 47 में नहीं आए थे, बाद में आए थे। हम्म। तस्लीम फाजली आए थे, उनके जी, भाई वहां नीम रहे, फाजली निदा जी। फाजली, निदा फाजली वहाँ रहे। जिन्होंने वो जी। निशो जी। से भी शादी की। बिल्कुल। तो बहुत से लोग आए और यहाँ के कामयाब हुए वो। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं। और यहाँ थे तो जिनकी अच्छा, हमने जिन्होंने सोरन लता और नजीर का नाम बड़ा सुना है, कुछ बताइएगा जी उनके जी बारे जी, हो बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड। ये बिल्कुल जैसे मलके तरन्नुम और शौकत हुसैन रिजवी की तरह ये में। भी अच्छा। वो थे। अच्छा, इनकी इनकी टैलेंट ये था कि शौकत हुसैन रिजवी थे, वो तो एक्टिंग नहीं करते थे, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। नजीर साहब और सोरन रजा का ये था कि ये दोनों एक्टर, एक्टिंग एक्टिंग में भी इनको बिल्कुल कबूल हासिल था। और नज़ीर साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे। और माशाल्लाह यानी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, और उनके पास साहिब वसाइल, तो उनके पास हर चीज़ थी, है अच्छा। ना। और इतनी टैलेंटेड एक्टर थे। ये भी इंडिया में ये ऑलरेडी अपना इनका नाम हो गया था, हम्म। मगर इन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान आएंगे। और पाकिस्तान में आके उन्होंने फिल्में बनाई बहुत और मशहूर हुई। एक उनकी फिल्म जो थी वो तो बहुत ही मेगा हिट हुई थी, नूरे इस्लाम, जिसमें उन्होंने अच्छा। यानी अच्छा। पूरी तारीखी मुस्लिम तारीख की जो हम्म। उसकी मबनी बनाई थी कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि क्या क्या किया है मुसलमानों ने। हम्म। हम तो हमेशा उसको कुरान और हदीस के पहलू से देखते हैं ना, हिस्ट्री के बिल्कुल। 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 तो इन्होंने इस चीज़ की बनाई। अच्छा, इनकी आवाज भी अच्छी थी, सोनम लता के गाने भी होते जी थे। जी जी जी, अच्छा। बिल्कुल हाँ। ये थी इनकी, ये हम लोग जैसे पहले बात कर रहे थे ना कि जो कामयाबी ये उस जमाने की थी कि इनको इनकी एक्चुअली एक्टिंग में इनको जो मौका मिला था, इनके हस्बैंड ने इनको इनकरेज किया कि भाई आप ये नहीं। देखिए, कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों की आवाज में ये खुदादार चीज होती है हम्म। कि उनकी आवाज में ही मेलेडी है। हम्म। जैसे जैसे जगजीत सिंह है, आपसे बोलेंगे ना, सिर्फ जी। जी। बात कर रहे हैं, अभी गाने शुरू भी नहीं किया है, बिल्कुल। मगर उनकी आवाज से लगता है कि बहुत। स्वर्ण लता की भी ऐसी थी कि वो जब बोलती थी उनकी आवाज में कहते थे कि मेलेडी है। तो हम्म। आप उनको गाने का नहीं शौक था, एक्टिंग का था जो। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई आप गाने भी गाए, जब उन्होंने गाने गाए तो मगर उनका ये था कि फोकस जो था वो एक्टिंग पे ज्यादा हो गया। हम्म। आखिर वक्त तक जो थी वो अपने आप को एक्ट्रेस कहती थी कि भाई जैसे हाँ भाई गा लेते हैं, गाना भी आता है, मगर असली चीज जो है वो हम्म। हम्म। वजह शोहरत जो है, वो चाहती थी कि मेरा ये हो कि मैं एक्टिंग के उससे हूँ। और नजीर साहब जो थे, उन पे एक अलग लेबल लग गया था एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर का, ठीक। है ना। तो ठीक। वो ये थे कि भाई उन्होंने कहा कि जो रोल मैं कर सकता हूँ तो मैं करने की कोशिश करूंगा, और हम्म। जहां मुझे नहीं हुआ तो उनको कोई तकल्लुफ नहीं होता था कि मैं किसी और एक्टर से क्यों ना करवाऊँ, है ना। अच्छा। अच्छा। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। एक और चीज मुझे याद आई कि उस वक्त जो थी हकीकी कहानियों पर भी फिल्म बना करती थी, जो वाकयात हुआ करते थे। एक जुबैदा फिल्म के बारे में सुना मैंने कि वो हकीकी कहानी थी। जी जी, बिल्कुल। तो जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि फिल्में जो थी, लोग जैसे जैसे डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाने लगे, है ना। आप अब तो आप ये देखें कि यही इसी वजह से तो जुबैदा जो थी, ऐसे बहुत से जो थी फिल्में बनी जो कि यानी हकीकी कहानी थी, और हम्म। उसको किया। हम्म। उसमें सिर्फ एक जो थी, ज्यादा फिल्में नहीं बनी, जो बनी वो बहुत अच्छी बनी, मगर ज्यादा क्यों नहीं बनी। जी। उसकी एक ही वजह थी कि बिल्कुल आप देखें कि जैसे आपने देखा होगा कि एक किताब है, किसी हम्म। ने लिख दी, हकीकत थी, एक कहानी थी, उस पर किताब लिख दी। जी। अच्छा, जो किताब लिखी, जो लिख रहा था,
जो भी उसका हम्म, तो राइटर है, तो उसने भी हकीकी जो जो हुई थी चीजें उसने डॉक्यूमेंट उसमें किया, हम्म, राइट। हम्म, मतलब फिल्म बनाते हैं हम्म, उसी चीज की, तो हम्म, वो फिल्म डायरेक्टर उसको एक नए जाविये से देखता है, और ठीक। वो कहता है कि यार इसमें हम इसको तरमीम करें, है हम्म, ना। यहाँ आके प्रॉब्लम हो जाता है कि वो ठीक। कहते हैं कि फिल्म में अगर हम ये भी मसाला डाल दें हाँ तो जी। वो बहुत हो जाएगी। तो जी। इस तरह से क्या कि साहब वो एक यानी ट्रेजिक स्टोरी है, हम्म, उसको उन्होंने कहा कि नहीं ट्रेजेडी में फेल हो जाएगी, कहानी तो सही है तो ठीक है। ट्रेजेडी, और जी। उसको कोई लेकिन खुशी का ट्विस्ट नहीं है उस पे, है ठीक, ना। ठीक, ठीक। आके फिर एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि आप हकीकत को आप फसाना नहीं बनाए, हकीकत हकीकत रहेगी, या तो उस पर बनाइए या आप ना बनाए, यू नो। बिल्कुल। इस वजह से इस यहाँ जो है हम लोग की थोड़ी सी कमी रह गई इसमें। और जो जो थे यानी मगरिबी वो लोग उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। क्या आप देखेंगे कि जो ना यूरोप में और हॉलीवुड वगैरह में हम्म, ये उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमें जो करना है हमारा ये फर्ज होता है कि जो ऑडियंस को हम बिल्कुल रियल स्टोरी बताएं कि क्या हुआ है हम्म, ना। हम्म, और उसमें तो ड्रामाटाइज कर दें उसको हम्म, किसी तरह से, मगर ये है कि उसको फैक्चुअल चेंज ना करें उसमें, है ना। हम्म। तो ये इसमें यहाँ की हुआ था, मगर बनी थी फिल्में और अच्छी फिल्में बनी थी। अच्छा, उस जमाने की जो फिल्में थी उनके जो मकालमे होते थे वो इतने मजबूत होते थे। वो कुछ तो बाकायदा जर्बुल मिसल बन चुके हैं जो आज तक चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से कहाँ से अ, आए ये झुमके, किसने दिए हैं झुमके कितनी नस्लों से हम लोग सुन रहे हैं। नहीं नहीं वाकई ये होता है। और मुझे मैं कुछ जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि लोग होते हैं ना कि आप कोई गाना गाना देखने, उसके फिल्म के गाने अच्छे हैं तो गाने देखने के लिए आपने फिल्म भी देख ली फिल्म भी देख कि ली। आपको वही बात पसंद है। मैं ऐसे भी लोगों को भी जानता हूँ जो सिर्फ मकालमे हम्म, जो है उसके लिए, हम्म, वो जैसे एक वो फिल्म आई थी 1959 में सरफरोश, उसमें संतोष कुमार जो थे वो डाकू थे, तो वो उनको डकैती करते वक्त उनको वो जिस जहाँ वो कर रहे थे डाकू डाला, हम्म, तो जो उन्होंने जहाँ डाका डाला तो हम्म, वहाँ हीरोइन के कमरे से भी गुजरना पड़ा, उसने उन्होंने देख लिया, तो उसी उसी वक्त कहने की ये चोर चोर कहने लगी, चीखने लगी, उसी वक्त फजर की अजान हो गई। हम्म। तो वो एकदम हाथ में दोनों बोरियां जो अपने जवाहर हीरे जवाहर पकड़े हुए, जी। तो उसने फेंक वहीं जमीन पर रखे और वो नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़े। और वो हीरोइन बिल्कुल हर देख रही कि भाई ये क्या हो गया, तो जब नमाज से सलाम फेरा तो वो बिल्कुल उस वक्त खामोश बैठी थी, उसने कहा मैंने देख लिया है, मगर मैंने अभी पुलिस और गार्ड्स को बुलाया नहीं है, तुम ये करते तुम हो क्या। हम्म, तो मैंने कहा वो तो मैं चोर और मुझे पुलिस और सभी लोग ढूंढ रहे हैं मुझे, मगर ये जो है नमाज जो है, मैं डाकू, हम्म, प्रोफेशनल डाकू हूं मैं, मगर वो मेरा पेशा है और नमाज है फर्ज। हम्म। तो दोनों चीजें मैं लेके चलता हूँ। जी। तो आप देखें और कि ये अब ये ये मकालमा जो है वो जरबुल मिसल बन चुका है। ये आज बिल्कुल, तक बोला अब जाता ये है। जी। अब ये है कि आप कुछ भी कर लें, हर किस्म की चोरी जी। होगी, कहते हैं कि यार इधर नमाज फर्ज है वो तो मैं पढ़ता हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने शोले। मुझे देखा कि मैं सुबह की नमाज में जा रहा था, है ना। तो ये बहुत तो ये हो गया है वो। हाँ, और ये बहुत से लोगों को याद भी है, बहुत से सरमायाकार, एक सरमायाकार को ये मैंने उनसे बात किया था कि भाई ये आप तो मुनाफे का बहुत ज्यादा रखते हैं, तो उन्होंने इसका इस पे ये अच्छा। कहा था साहब ये सही। शोले फिल्म थी, उसके डायलॉग आज तक बच्चे जो हैं वो बोलते हैं, टिकटॉक पे आते हैं। बिल्कुल। वो डायलॉग बहुत देखिए मशहूर और मजबूत हुआ करते थे उस वक्त के मकाल में। कितने थे, कितने आदमी थे, जी। वो उनके अंदर खाने। मगर देखिए ये ये जो है ना, आप ये देखें कि जो मैं आपको 50s की बात कर रहा हूँ, जो फिल्में थी और इंडिया पाकिस्तान दोनों ये पैरेलल चल रहा था, हम्म, इसमें आप ये बात ये जो है ना काबिल गौर चीज जो है वो ये है कि इन फिल्मों को देखने 5 मिनट पहले। आप कि आप बस कंडक्टर क्यों ना हो, आप स्कूल की टीचर हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो सब के सब जो हैं वो वही देख रहे हैं। आप ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है
जो मैंने जब मैं लंदन में जब मैंने प्रेजेंटेशन की थी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की, मैंने यही उसमें कहा था कि आपको, मैंने जितने लोग बैठे थे मैंने उनसे एक एक्सरसाइज की थी, बिल्कुल जैसे अच्छा। सेमिनार में होती है, कि जी। आप अपनी आंख बंद कर लें हम्म। और आप देखेंगे फिल्म, एक सिनेमा चल रहा है, रीगल सिनेमा कराची में, हम्म। राइट। उसमें एक फिल्म चल रही है, ठीक। आप देखें खचक भरा, सोल्ड आउट, बाहर टिकट ब्लैक ब्लैक में बिक रहे हैं, राइट। ठीक। अंदर आप आइएगा तो आप देखेंगे बिल्कुल फ्रंट सीट है, उस पे टैक्सी ड्राइवर, ये इस तरह के आमतौर ठीक। पे ठीक। लोग बैठे हैं, जो हमारे लोग होते हैं, मैन जी। ऑन द स्ट्रीट, जी। वो फिल्म देख रहे हैं। हम्म। मिडिल क्लास फैमिली पीछे बैठी हुई है, जी। उनका टिकट का प्राइस जी। ज्यादा है, बालकनी में लोग बैठे हुए हैं। जी। मगर उसमें काबिल जिक्र चीज ये है कि सब के सब एक ही तरह, एक ही फिल्म से एंटरटेन हो रहे हैं। बिल्कुल। उनमें ये नहीं है कि भाई हम वो ऐसी फिल्में देखेंगे, कोई वो अवामी फिल्म बनती है, कोई नहीं। ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था कि जो सोशल फैब्रिक था उस जी। पे इन फिल्म का असर हो रहा था। बिल्कुल। यानी अ, अभी भी आप देखिए कि फिल्म अयाज की नात, सल्लू अलैहि व अलैहि, जी। जो सबिया खानम पे पिक्चराइज हुई, उसमें सारी खवातीन बैठी हुई, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कव्वाली, बिल्कुल। जैसे कव्वाली होती है उसमें हमनवा बैठे होते हैं ना, ये नात, जी। एक औरत नात पढ़ रही है, और पूरे ये है, और वो लड़ाई की फिल्म थी, अयाज फिल्म थी, उसमें सारा लड़ाई का था, मगर हम्म। उसमें भी उन्होंने नात हम्म। ख्वाजा खुर्शीद अनवर इसके थे म्यूजिक डायरेक्टर। हम्म। और अभी तक हुआ है कि कहते हैं कि जी इतनी फिल्मों में इतने, अगर नात उससे बेहतर नहीं बनी है ना। तो ये बता दी जहाँ आपने जैसे तारीखी फिल्म का जिक्र किया था, ये तारीखी फिल्म पे मबनी थी, तो इसमें तो इसकी वजह क्या है सिराज साहब? क्या उस वक्त लोगों में सलाहियत ज्यादा थी? सलाहियत थी, सलाही फिल्म जो थी, उन्होंने कहा कि अगर ये चीज जो ऑडियंस, इसका जो मीडियम जो है ना फिल्म का, बहुत स्ट्रॉन्ग, और जैसे मैंने अभी बताया कि सब हर किस्म के लोग देख रहे हैं। नहीं, आप स्कूल के बिल्कुल जाहिल हैं, अब नहीं आता, मगर उस पे भी फिल्म पे का इम्पैक्ट है उसी कहानी से। हम्म। बस कंडक्टर पे भी उसी इतना इम्पैक्ट हो रहा है जितना कोई पीएचडी है वो देख रहा है उसमें। आप ये देखें, बिल्कुल। तो फिल्मों की क्वालिटी असल में ये होती थी कि उनको पता है कि हमें भाई यही हमारे पास एक मीडियम है हाँ। ना। या आप स्टूडियो नंबर 9 हामिद मियाँ के यहाँ रेडियो पाकिस्तान भी सुने, वो रेडियो भी बात। आधे आधे घंटे का फरमाइशी होता था प्रोग्राम, मगर आपको फिल्म में है ना, आप एक दूसरी दुनिया में लेके चला जाता था फिल्म डायरेक्टर, है ना। कि आपको पता है कि 2.5-3 घंटे ये गाने और ये उनके इतना एंगेज कर लिया है ऑडियंस को, कि हम आपको अगर टॉयलेट भी जाना है वो भी आप रोक के जब्त करके बैठे हुए हैं कि कोई चीज मिस ना हो जाए। हम्म। ये इस तरह की थी, तो देखने वाले भी थे इसमें, एंगेज किया हुआ था, और प्रोड्यूसर को पता है कि मैं ये यही चीज इसमें डालूंगा तो लोग इसको पसंद करेंगे, हम्म। और कामयाब इसी वजह से होती है। जो कामयाबी का रेशियो जो था ना वो बहुत हाई था उस जमाने में। अच्छा, ये बताइए कि शमी मारा ने शुरू किया था ये इस तरह की फिल्में बनाना, ये मिस हांगकांग या इस टाइप की जो थी, जी कमांडोज जी। खवातीन की? शमीम आरा का जो मकाम है, यानी मेरी नज़र में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है ना, बहुत से लोगों को नहीं पता है इस चीज़ का। तो मैंने कहा कि इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सबसे पहले तो उनका जो था ना, वो उनकी पैदाइशी अलीगढ़ में हुई है। जी। अच्छा, अब होता है अलीगढ़ से, जो होता है सब समझते हैं कि सब फौरन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिमाग में आ जाती है कि भाई वो, मगर अलीगढ़ का उस वक्त ये था कि आम आदमी भी जो है ना, उसकी जो कॉन्वर्सेशनल उर्दू होती है ना, वो बहुत हाई होती आयो। है। यानी आप फ्रूट बेचने वाला है, वो भी आपको इस तरह से फ्रूट बेचेगा जी। कि आप उसको बोले, बिल्कुल नॉर्मल होता था। तो हम्म। शमी मारे का बैकग्राउंड जो था वो वहां से था, तो उनकी आप देखें कि आप कोई भी उनकी देखें, उनकी जो अदायगी है अल्फाज की, है ना, जी। उनके, अब ये हर चीज हर स्ट्रेंथ नहीं होती। जैसे उनकी डांसिंग में वो कमजोर थी, तो वो उनको आखिर वक्त तक उसमें नुकसान हुआ कि भाई वो डांस नहीं कर, कुछ लोगों ने सिर्फ डांसिंग की वजह से जी। कहा होगी, है ना। तो उनकी, मगर उनकी उन्होंने उनको एक रियलाइजेशन जो था वो बहुत आया है, बहुत जबरदस्त आया। उन्होंने कहा कि जब हीरोइन की वो से गुजर गई, तो उन्होंने कहा अब मुझे हीरोइन कोई नहीं लेता, क्योंकि अब मेरी एक्टिंग की सलाहियत तो और ज्यादा मंझ गई थी, मगर नेचुरली अब वो जवान नहीं थी, वो एज की उस पर आ गई, तो उन्होंने डायरेक्शन की तरफ को आई। अब वो ठीक। जब डायरेक्शन पे आई तो उनको देखा कि वो ठीक ठाक कर रही थी, उनको सलाहियत थी, तो उन्होंने कहा अब मुझे देखना है कि कौन सी फिल्म बनाए, किस टाइप की बनाए। तो उन्होंने शुरू में बनाई थी वो फैमिली
वही एस एम यूसुफ का ट्रेडिशन चला के सायका बनाई थी एक फिल्म उन्होंने, अच्छा। बहुत कामयाब हुई थी। मगर उससे उनको कामयाब तो हुई, मगर उन्होंने कहा कि यार ये इसमें कुछ एक्शन वैक्शन कम था, वो फैमिली मूवी थी, तो वो दोबारा। अब ये जो था कि एक फिल्म डायरेक्टर, लेडी फिल्म डायरेक्टर ने एक्शन फिल्म बनाना, जी ये क्या चीज की। अब आप ये आप मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि शमी मारे की क्या कंडीशन होती होगी जब वो आउटडोर शूटिंग कर रही होती होगी ना, और उसमें ये सारी वो ये चीजें, मगर उन्होंने किया और बहुत खुश असलूबी से किया उन्होंने, और बहुत। और मेरा इस ख्याल है चीज जितनी को acting में वो फिर कामयाब थे संगीता, उतनी। जी, और इसी चीज को संगीता फिर आगे लेके चली। संगीता संगीता ने तो बिल्कुल, वो तो उन्होंने तो जो किया, तो उन्होंने तो अपना, यानी उस वक्त तक वो फिर कामयाब हीरोइन थी। वो जी जी एक जी, चौराहे पे पहुंची वो, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गई, तो उन्होंने कामयाबी, हीरोइन की कामयाबी को भी उन्होंने वो कर दिया, ठीक। दरगुजर करके, और एक्टिंग वो डायरेक्शन में इतनी ज्यादा आई, हम्म, तो वो बहुत ज्यादा कामयाबी। मगर शमी वारा एक्टिंग के बाद वो उन्होंने हुआ था, इन्होंने तो एक्टिंग करने के दौरान स्टार्ट कर दी, ठीक ठीक। और फिर वो फेज आउट कर लिया अपने आप को, और बहुत कामयाब बनी। सही। सिराज साहब, आप, मैं आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी, क्या इनको देखकर फिल्म मेकर कुछ सीख सकते हैं? यानी आज की जी फिल्म वाले, जी ये जो पुरानी फिल्म, जी। बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो है आजकल जो टेक्नोलॉजी है, और जो जो लोग पढ़ते हैं, तो वो जो देख रहे हैं वो आजकल के ट्रेंड वो देखते हैं कुछ। ये देखिए, हमारे जो यंग है ना, हम्म यंग तरंग जिनको मैं हम्म, कहता हूँ, तो वो उनमें कमी सिर्फ ये है कि वो लोग बहुत हमसे एक्चुअली हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है। बिल्कुल। मगर उनको वो कोई एक राह दिखानी होती है कि देखो, जो भी तुम्हें आगे करना है ना, वो अपनी हिस्ट्री से देखो, हम्म, लुक एट। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप माजी को जरूर देख के बिल्कुल आप आगे का फ्यूचर कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल इन लोगों को बिल्कुल जैसे वो टांगे का घोड़ा नहीं होता है ना, उस तरह से ये पढ़ाया जा रहा है कि भाई अभी जो है बिल्कुल ट्रेंड वो देखो तुम, बिल्कुल बिल्कुल। एडवर्टाइजिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, अभी का देखो, तो हम्म, पहले को तुम भूल जाओ। हम्म, अगर ये पहले को देखें, हम्म, बहुत कुछ सीखेंगे उनमें, जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है लाइट और शेडो को, जी और जिस तरह से जो पुराने एक्टर्स हैं, इनको ये तो किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं गए ना, ये तो कुदरती तौर से सीखा है। तो वो देखें कि वो लोग किस तरह करते थे, हम्म, और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, यानी डायलॉग से नहीं, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन जी से जी जी, अपने जज्बात का इज़हार करते थे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। चीज़ें जो है, ये आजकल के जो लोग जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इनको जो है आइडियाज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, जी मगर क्रिएटिव चीजों के लिए आपको पुरानी फिल्में आप देखें, हर फिल्म से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है नई नस्ल को। इसके साथ ही मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नहीं इंशाल्लाह आपको दोबारा जहमत देंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मजा आया आपके साथ करने में मुझे। मैं दरअसल फिल्म यानी आपको पता है, मैं फिल्म इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मगर मुझे जी, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा लगाव था, वेलकम। और बिल्कुल। म्यूजिक की वजह से, तो मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने इस पे बोला भी है, और हम्म, बैन अवी सतह पे, इंग्लैंड में 2 दफा मैं गया था, और मुझे बुलाया गया था, दूसरी दफा तो मुझे बुलाया गया था 2019 में, सर विलियम ब्लैकबर्न ने। तो ये चीज़ है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको इंडस्ट्री में, बल्कि कभी कभी लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि दूसरे लोग उन पे क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। जी बिल्कुल उनको तो टाइम ही नहीं मिलता है, वो लोग इतने मसरूफ होते हैं। तो बिल्कुल। आपको कभी होता है कि एक कदम पीछे हट के हम्म, उसी चीज़ को आप जायजा लें, तो बिल- आपको पता चलता है कि अरे ये तो मेरे जहन में आया नहीं। तो ये है कि तो मैं आई एम वन ऑफ दोज। खैर बिल्कुल। ठीक है, बड़ा मजा आया आपसे बात बहुत करके, फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह जब जब इंशाल्लाह। होगा तो। ओके, खुदा ओके। हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये मौका दिया थैंक बोलने का, थैंक यू।